अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाज़िश मुनीर ऑफिशियल के साथ हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और अपनी इज्तमाई और इनफरादी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे। जी तो हाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मजोका साहब। मलिक मजोका साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नादिश? ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आज आपको ज़हमत देने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ सवाल थे मेरे ज़हन में और मैं चाहती थी कि इस पे आप सबसे अच्छा तबसरा कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है कि शुरू करें सवालात? जी, जितना मैं जानता हूँ मैं हाजिर हूँ, हुक्म करें। खान साहब के जलसे के हवाले से बात करना चाहेंगे। खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया और उन उस जलसे के हवाले से आप क्या कहेंगे? जलसा था या रेफरेंडम था? मेरे ख्याल में तो जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने सख्तियों के बावजूद, कंटेनर लगे होने के बावजूद 2000 कारकुनान और आला लीडरशिप में से बहुत सारे लीडरशिप को गिरफ़्तार किया गया, हर किस्म की पाबंदी, ब्लैकआउट था मीडिया, इसके बावजूद अगर इतनी अवाम लाहौर पहुँची है तो ये छठा जलसा था खान साहब। वैसे पहले खान साहब 5 जलसों में मीनार पाकिस्तान भर चुके हैं, मगर ये जलसा इसलिए काबिल ज़िक्र है कि इसमें सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई थी कि अवाम किसी सूरत वहाँ ना पहुँचे, जिसका नाम मीनार पाकिस्तान है। मगर अवाम ने ये साबित किया है, मेरे हिसाब से तो ये रेफ़रेंडम है। अवाम ने ये बता दिया है कि अब ये अवाम हकीकी आज़ादी लेके रहेगी, रुकने वाली, दबने वाली है ही नहीं ये अवाम, इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि अवाम अब रेडी हो गई है इनकलाब के लिए, हकीकी आज़ादी की जंग के लिए बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ना सिर्फ़ मेरी, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं, दानिशवर हैं और जितने भी पावरफुल हलके भी मेरे ख़्याल में हैं ना, उनकी आँखें भी खुल चुकी हैं, उन्हें भी ये समझ आ चुकी है कि इस अवाम को किसी सूरत नहीं दबाया जा सकता। अब देख लें, पिछले 12 माह में ऐसे-ऐसे काम हुए हैं जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया की तारीख में मकबूजा कश्मीर, इसराइल में इस लेवल की जुल्म और इस लेवल की ज़लालत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी वहाँ की आवाम को, जो कि अपने ही बंदों से पाकिस्तान की आवाम ने इस अपने ही मादरे मिलत में भुगती है, बर्दाश्त की है। नंगा किया गया, मारा गया, पर्चे, इवन आप देख लें खान साहब के ख़िलाफ़ अब तकरीबन 150 के करीब एफआईआर्स हो गई हैं। रात जलसे में भी उन्होंने ज़िक्र किया। और जिस लेवल की दीवानगी चल रही है इस वक्त, ओए होए होए, खान साहब की कोई डांस कर रहा है शेलिंग के दौरान, कोई आज़ादी के नारे लगा रहा है, जान देने के लिए तैयार हैं भाई। ये वही मूवमेंट दोबारा चल पड़ी है जो कभी अंग्रेज़ से आज़ादी लेने के लिए चली थी। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये सारे ओछे हथकंडे जो हुकूमत फस्तायत का एक मुज़ाहिरा कर रही है, इस तरह से गिरफ्तारियाँ करके या इस तरह से मज़ालिम ढा के अवाम के ऊपर, निहत्ती अवाम के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब के जो असाब हैं वो शिकन हुए हैं? खान साहब, मज़े की बात यह है कि वो इंसान, उस इंसान की सारी ज़िंदगी ही स्ट्रगल में गुजरी है। हुँ। हर मामले में, हर दौर में उस बंदे ने स्ट्रगल किया है, हिम्मत नहीं हारी। उस बंदे ने इस कौम को ये दर्स दे दिया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो तुम। ना वो हारे थे, उन्होंने एक मिसाल कायम की थी। जी। दुनिया के बेहतरीन इंसान वही थे। हुँ। उनके नक्शे कदम पे चलते हुए मैंने यही किया। चाहे लोग कहते थे आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, मैंने बन के दिखाया। लोग कहते थे आप बेहतरीन ऑलराउंडर नहीं बन सकते, मैंने बन के दिखाया। लोग कहते थे आप कैप्टन नहीं बन सकते, मैंने बन के दिखाया। उसके बाद लोग कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा हॉस्पिटल बन सके, बना के दिखाया। 2 बना के दिखाए, यूनिवर्सिटियाँ बना के दिखाई। हर वो मामला जो खान साहब की ज़िंदगी से मुंसलिक है, हर मामले में बोला गया कि यार तू नहीं कर सकता। फिर जब सियासत में आया तो बोला यार तू सियासत के लिए है ही नहीं, तू सादा शरीफ आदमी है, तेरा क्या लेना देना सियासत से। उस बंदे ने 26 साल, बच्चा जवान हो के बच्चे की शादी हो जाती है, बल्कि बच्चे का भी बच्चा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। जितना अरसा उस बंदे ने स्ट्रगल किया है, मगर हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ताला ने उसे कामयाब भी किया और उसने ये साबित कर दिया कि मैं ही लीडर हूँ। जिस तरह उस बंदे ने इस कौम को जगाया है, अल्लाह न करे कोई ऐसे हालात आ जाएं कि खान साहब दोबारा हुकूमत में ना आ सकें, मगर खुदा की कसम खान साहब का जो काम था ना, वो हुँ। कर चुके हैं खान साहब। खान साहब ने इस कौम को जो शऊर बख्शा है ना, तसव्वुर है आपका। अब ये जिस बोतल से शऊर का जिन निकला था ना, हुँ। जुल्म खुदा का ये है सबसे बड़ा इन जालिम हुक्मरानों के लिए कि वो बोतल ही खान साहब ने तोड़ दी है। अब वो जिन कहाँ घुसाएंगे ये पकड़ के। सही, सही। अच्छा, क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि खान साहब 30 मार्च के हवाले से दोबारा से डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन की वही डेट होनी चाहिए, जबकि ये 7 महीने आगे अक्टूबर में लेकर चले गए हैं उसको। तो क्या ये ठीक है? क्या ऐसा होना चाहिए? मैम, असल ये है कि मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ।
तो जितने भी पाकिस्तान में बड़े कानूनदान मौजूद हैं, जिन्हें आइन और कानून की 100% समझ है, सारे के सारे जो हैं वो यही कह रहे हैं कि बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आइनी फ़ैसला किया गया है। ये जो पार्लियामेंट का एक इजलास किया गया है उसमें, ये जॉइंट सेशन का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट और सेनेट, इन दोनों का जो सेशन होता है उसे जॉइंट सेशन बोलते हैं। ये किसी सूरत हक रखते ही नहीं है कि आइन और कानून को इस तरह तोड़ें। आइन और कानून ये कहता है कि चाहे खाना जंगी का माहौल ही क्यों ना हो, आपने 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। और मेन जो बड़े सबसे पाकिस्तान में कानूनदान हैं, एतजाज़ एहसन साहब, जिन्होंने जजेस मूवमेंट में हिस्सा लिया, जजेस को बहाल करवाया, या यूं कह लें कि जो एक मुस्तनद कानूनदान समझे जाते हैं, उनकी तरफ से ये क्लियर और वाज़ह बताया गया है कि किसी सूरत जंगी हालात में भी आप इलेक्शन को डिले नहीं कर सकते। इलेक्शंस को डिले करना मतलब जमहूरियत को डिले करना। सही। एक चीज़ दूसरी जो इंतहाई अहम चीज़ है वो ये है कि इन्होंने 8 अक्टूबर की डेट दी। ये बात बड़ी गौर तलब है, सोचने के काबिल है। क्यों दी? मेन पॉइंट ये था कि 8 अक्टूबर तक हमारे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने रिटायर्ड हो जाना है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनके मुतालिक ये तासुर है, गलत है, ठीक है, मैं हक नहीं रखता कि मैं बोलूँ, मगर फिर भी मेरी एक सोच है, उनके मुतालिक ये तासुर है कि वो PDM के ही बंदे हैं, जो पिछले फ़ैसले या पिछला दौर उनका गुजरा है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे हक नहीं है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं, मेरा ये एक अंदाज़ा है। दूसरी जो मेन चीज़ है कि सदर आरिफ अलवी साहब, जो कि इन इदारों के लिए एक वो क्या कहते हैं, वो हड्डी बने हुए हैं जो न निकली जा रही है न उगली जा रही है, वो भी जो हैं वो भी अपनी टर्म पूरी करके घर चले जाएंगे। तो उसके बाद इन्हें कोई रोकने टोकने वाला होगा ही नहीं, कोई ऐसा बंदा ही मौजूद नहीं होगा जो इन्हें कहे कि आओ इलेक्शन करवाओ, क्योंकि सब कुछ इनके अपने हाथ में आ जाएगा। तो यूं कह लें कि ये टेक्नोक्रेट सेटअप के ज़रिए अगले 4-5 साल जब तक इन्हें कोई रोके नहीं ना, ये गुजारना चाह रहे हैं विदाउट इलेक्शन। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये इस तरह से करके गुज़ारना चाहते हैं, अगर ये इस तरह से टाइम पीरियड को गुज़ारना चाहते हैं, तो क्या खान साहब इनको इतना मौका देंगे? असल आप देख लें कि जिस मुल्क में कोई आइन और कानून होता है, वहाँ चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। आपने पिछले 11 माह से ये जो तमाशा देखा है, यार मैं सबसे बड़ी आपको मिसाल ये दे देता हूँ, यानी कि यकीन माने कि किसी बनाना रिपब्लिक में भी ये पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ैक्टली। ज़िले शाह मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। जब उनको शहीद किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है, गवाहान जो उनके साथ ज़िले शाह साहब के साथ पकड़े गए थे वो मौजूद हैं। इसके बावजूद उस बंदे को टॉर्चर करके मार के रोड पे फेंक दिया गया, और पर्चा किस पे कट गया? इमरान खान पे। इमरान खान साहब पे जो अटेम्प्ट हुई उसका पर्चा किस पे कट गया? खान साहब पे। खान साहब पे। ओ भाई, आइन कानून पाकिस्तान में आज से 11 महीने पहले खुद शहीद हो गया था, मर गया था। वजह यह है, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इमरान खान साहब के हक में असद कैसर साहब ने एक रूलिंग दी थी तो 100 मोटो ले लिया गया था। हालांकि मैं नहीं समझता, जितना मेरा नॉलेज है, कि असद कैसर साहब की जो रूलिंग थी वो गलत थी, मगर शोर क्या डाला गया, आर्टिकल 6 लगेगा, मरियम का बयान आर्टिकल 6 लगेगा, शुबाज का बयान आर्टिकल 6 लगेगा, बिलावल बिल्लो रानी का बयान आर्टिकल 6 लगेगा ये रूलिंग देने पे, इवन शुबाज का आर्टिकल 6 लगेगा। हमारे एक वो लीडर हैं, मैं उन्हें कद्दू कहता हूँ, उनका बयान लंदन से आगे आर्टिकल 6 लगेगा। ओ भाई, वो बात जो थी वो मख्फी थी, गोल मोल थी, कोई समझ नहीं थी किसी को, या अभी तक भी वो क्लियर नहीं है कि किस आर्टिकल की खिलाफवर्जी की थी असद कैसर साहब ने। फिल फॉर सुबह सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था सो मोटो एक्शन, तो अब सो मोटो एक्शन नहीं बनता, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज किया गया है। आइन तो बाद की बात है ना, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि अगर इलेक्शंस नहीं करवाए गए या हमें लगा कि इलेक्शन कमीशन कोई बदनीयती कर रहा है, तो उमर अता बंदयाल साहब कह रहे हैं कि मैं खुद मुदाखलत करूंगा। कहाँ गई वो मुदाखलत और सो मोटो? चलें, बहुत शुक्रिया मलिक मजोका साहब, आपने वक्त दिया हमें। इंशाल्लाह ताला वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अज़ानें हो गई हैं, तो फिल वक्त के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।